कृष्ण का स्वर अब पहले से भी अधिक गंभीर और गूढ़ हो चुका था। अर्जुन अब केवल शिष्य नहीं रहा था, वो पूरी तरह सुनने की अवस्था में प्रवेश कर चुका था। युद्ध भूमि वही थी, शंख और रथ वही थे, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया आकाश खुल चुका था। उसी क्षण कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये नया नहीं है, ये कोई आज का उपदेश नहीं है, ये सनातन है। ये वही योग है जिसे मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। सूर्य ने ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा से राजाओं तक पहुंचा। लेकिन समय के साथ ये परंपरा टूट गई और ज्ञान लुप्त होता चला गया। यहाँ अर्जुन चौंक जाता है। वो पूछता है कि आप तो अभी मेरे सामने खड़े हैं, फिर ये कैसे संभव है कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया हो? अर्जुन का प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। वो कहता है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो हाल का है, फिर ये कैसे संभव है? यहीं से अध्याय 4 एक नए स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब कृष्ण केवल उपदेशक नहीं रहते, वे स्वयं अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने लगते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। ये वाक्य केवल पुनर्जन्म की बात नहीं करता, ये चेतना की निरंतरता की घोषणा करता है। कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि वे केवल एक शरीर नहीं हैं, वे उस चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समय के बाहर है। वे कहते हैं कि मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ, अव्यय होते हुए भी देह धारण करता हूँ और अपनी माया से स्वयं को प्रकट करता हूँ। यहीं पर कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य कहते हैं जो गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य बन चुका है। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिल भवति भारत। ये अवतार केवल शरीर लेने की घटना नहीं है, ये चेतना के हस्तक्षेप की घोषणा है। जब संसार का संतुलन बिगड़ता है, जब सत्य दबने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करता है। कभी वो कृष्ण बनता है, कभी राम, कभी बुद्ध, और कभी किसी साधारण मनुष्य के भीतर जागी हुई चेतना। कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं होता, मैं न किसी से द्वेष करता हूं, न किसी से विशेष प्रेम। मेरा अवतरण केवल धर्म की स्थापना के लिए होता है, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। लेकिन यहाँ विनाश का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं है, ये अधर्म की मानसिकता का अंत है, ये अज्ञान की संरचना को तोड़ने की प्रक्रिया है। अर्जुन ये सब सुन रहा है, लेकिन उसके भीतर अब एक और जिज्ञासा जन्म ले रही है। यदि कृष्ण स्वयं बार बार जन्म लेते हैं, यदि वे स्वयं कर्म करते हैं, तो फिर वे कर्म से कैसे मुक्त रहते हैं? यहीं से अध्याय 4 का दूसरा बड़ा विषय आरंभ होता है, कर्म में रहते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त होना। कृष्ण कहते हैं कि मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मैं कर्म में आसक्त नहीं हूं। नमा कर्माणि लिम्पन्ति। ये वाक्य अत्यंत गहरा है। ये दिखाता है कि कर्म स्वयं कभी बंधन नहीं होता, बंधन होता है आसक्ति से। जब मनुष्य कर्म करता है और फल से जुड़ जाता है, तब वो बंध जाता है, और जब वही कर्म समर्पण से किया जाता है, तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसने इस रहस्य को समझ लिया, वो भी कर्म करते हुए मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल के ज्ञानी राजा भी कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए। वे कर्म से भागे नहीं, बल्कि कर्म के भीतर रहते हुए उससे ऊपर उठ गए। यही ज्ञान कर्म संन्यास का वास्तविक अर्थ है। कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये समझना अत्यंत कठिन है। किम कर्म किम कर्मेति। कई बार जो कर्म दिखता है वो वास्तव में अकर्म होता है, और जो अकर्म दिखता है वो भीतर ही भीतर कर्म बन रहा होता है। जो व्यक्ति शरीर से बहुत कुछ करता हुआ भी अहंकार से मुक्त है, वो वास्तव में अकर्म की अवस्था में है। और जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर इच्छाओं से भरा है, वो कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। यही कृष्ण अर्जुन को कर्म की वो दृष्टि देते हैं जो जीवन को पूरी तरह बदल देती है। वे कहते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लिया, वही बुद्धिमान है, वही वास्तविक योगी है। ये दृष्टि अर्जुन के भीतर धीरे धीरे उतर रही थी। वो अब समझने लगा था कि गीता कर्म छोड़ने की नहीं, कर्म को समझने की शिक्षा है। अध्याय 4 का ये पहला भाग अर्जुन को ये दिखा देता है कि कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं है, वे स्वयं उस सनातन ज्ञान की जीवित अभिव्यक्ति हैं। और ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अर्जुन अब केवल युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा था,
वो चेतना के एक नए स्तर पर प्रवेश कर रहा था। ये अभी केवल शुरुआत है। आगे कृष्ण बताएंगे कि ज्ञान किस प्रकार कर्म को जला देता है और कैसे सच्चा ज्ञान यज्ञ बन जाता है। लेकिन ये पहला भाग अर्जुन को उस द्वार तक ले आया है जहां वो ये समझने लगा है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है, बल्कि चेतना का निरंतर प्रवाह है। कृष्ण का उपदेश अब और अधिक गहराई में उतरने लगा था। अर्जुन अब केवल ये नहीं सुन रहा था कि कर्म कैसे किया जाए, बल्कि ये समझने लगा था कि कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। कृष्ण उसे बताते हैं कि संसार में कर्म के अनेक प्रकार हैं, लेकिन सभी कर्म समान नहीं होते। कुछ कर्म मनुष्य को बांधते हैं और कुछ कर्म उसे मुक्त करते हैं, और ये भेद बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से तय होता है। वे कहते हैं कि जिसने ये समझ लिया कि कर्म करते हुए भी वो वास्तव में करता नहीं है, वही सच्चा ज्ञानी है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा। कृष्ण यहाँ स्वयं को उदाहरण बनाकर बताते हैं कि वे निरंतर कर्म करते हुए भी कर्म फल की आसक्ति से मुक्त हैं, इसलिए कर्म उन्हें स्पर्श नहीं करता। कृष्ण आगे अर्जुन को ये समझाते हैं कि जिसने ये रहस्य जान लिया कि कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है और आत्मा केवल साक्षी है, वही मनुष्य वास्तव में मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म को बोझ की तरह नहीं करता, बल्कि यज्ञ की तरह करता है। वो जानता है कि कर्म छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन कर्म के साथ अहंकार को छोड़ा जा सकता है। यही ज्ञान कर्म संन्यास का वास्तविक अर्थ है। संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि कर्तापन के त्याग का नाम है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का कर्म अग्नि की तरह होता है, जो सभी पुराने संस्कारों और बंधनों को जला देता है। ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधन को जला देता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आत्मबोध है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं है, कि वो चेतना है, तब उसके कर्म उसे बांध नहीं पाते। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। क्योंकि ज्ञान ही वो साधन है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। और ये ज्ञान किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, ये समय के साथ साधना के द्वारा भीतर प्रकट होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलता है, वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। कृष्ण यहाँ श्रद्धा की भूमिका को विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो श्रद्धावान है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है खुले मन से सत्य को स्वीकार करने की तैयारी। जिस व्यक्ति के भीतर संशय भरा रहता है, जो हर बात को नकार की दृष्टि से देखता है, वो न इस लोक में शांति पाता है और न परलोक में। संशय मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है, वो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, उसे जीना पड़ता है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वही कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसका मन कर्म में उलझता नहीं। वो परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। यही वास्तविक योग है। इसके बाद कृष्ण यज्ञ के अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कुछ लोग इंद्रियों का संयम यज्ञ के रूप में करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम को यज्ञ बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं और कुछ लोग तप और दान को यज्ञ बनाते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। इसका अर्थ ये है कि यज्ञ कोई एक क्रिया नहीं है। जीवन का हर कर्म यज्ञ बन सकता है, यदि वो अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाए। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि इन सभी यज्ञों का उद्देश्य एक ही है, आत्मशुद्धि। जब मनुष्य कर्म को यज्ञ बना लेता है, तब उसका जीवन साधना बन जाता है। तब वो चाहे युद्ध भूमि में हो या वन में, उसका कर्म उसे ऊपर उठाता है। यही कारण है कि गीता गृहस्थ और सन्यासी के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं करती। गीता का आदर्श वो है जो संसार में रहकर भी संसार से बंधता नहीं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वो कर्म में रहते हुए भी अकर्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसके कर्म धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि उसके भीतर इच्छा की आग बुझ चुकी होती है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आसक्ति रखता है।
वो केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, उसके सभी कर्म अंततः समाप्त हो जाते हैं। यहाँ समाप्त होने का अर्थ कर्म का बंद होना नहीं है, बल्कि कर्म का बंधन समाप्त होना है। वो कर्म करता है, लेकिन वो कर्म उसके भीतर कोई नई गांठ नहीं बनाता। यही मुक्ति की अवस्था है। अर्जुन अब ये स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है। ज्ञान कर्म को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे शुद्ध करता है। कर्म ज्ञान का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका परीक्षण है। जो ज्ञान कर्म में नहीं उतरता, वो केवल बौद्धिक बनकर रह जाता है, और जो कर्म ज्ञान के बिना किया जाता है, वो अंधा बन जाता है। कृष्ण अर्जुन को इन दोनों के संतुलन का मार्ग दिखा रहे हैं। ये अध्याय 4 का मध्य भाग है, जहां अर्जुन को ये समझ में आने लगता है कि उसका जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। उसका हर कर्म, चाहे वो युद्ध हो, सेवा हो या साधारण जीवन, यदि ज्ञान से जुड़ जाए तो वही कर्म उसे मुक्त कर सकता है। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का हृदय है। अब अर्जुन पूरी तरह तैयार हो रहा है उस अंतिम सत्य को समझने के लिए, जहां कृष्ण बताएंगे कि अज्ञान को कैसे नष्ट किया जाए और कैसे गुरु और शिष्य के संबंध में ये ज्ञान पूर्ण होता है। ये यात्रा अब अपने शिखर की ओर बढ़ रही है। कृष्ण का उपदेश अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां ज्ञान केवल समझने की वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब अर्जुन पहले जैसा योद्धा नहीं था, वो केवल शिष्य भी नहीं रहा था, वो एक साधक बन चुका था। उसके भीतर प्रश्न अब भय से नहीं, जिज्ञासा से जन्म ले रहे थे। कृष्ण उसे समझाते हैं कि अज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अज्ञान ही उसे कर्म के बंधन में डालता है। जब मनुष्य ये नहीं जानता कि वो वास्तव में कौन है, तब वो अपने कर्मों को अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन जब ज्ञान प्रकट होता है, तब वही कर्म मुक्तिदायक बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधन को नष्ट कर देता है। यथै धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना। यहाँ अग्नि कोई बाहरी आग नहीं है, ये आत्मज्ञान की अग्नि है। ये वो अग्नि है जो पुराने संस्कारों, अपराध बोध, भय और आसक्ति को जला देती है। जब ये अग्नि भीतर प्रज्वलित होती है, तब मनुष्य कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे बांध नहीं पाता। यही वो अवस्था है जिसे गीता मुक्त अवस्था कहती है। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही दृष्टि और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। वे कहते हैं कि इस ज्ञान को गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्राप्त करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु कोई बाहरी व्यक्ति ही होना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि ज्ञान अहंकार से नहीं मिलता। जब तक मनुष्य झुकता नहीं है, तब तक वो सीख नहीं सकता। प्रश्न करना आवश्यक है, लेकिन प्रश्न जिज्ञासा से होना चाहिए, अहंकार से नहीं। सेवा का अर्थ है जीवन में उस ज्ञान को उतारने का प्रयास। कृष्ण आगे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वो है जो एक ही आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवा। जब मनुष्य ये देख लेता है कि सभी प्राणी उसी चेतना की अभिव्यक्ति हैं, तब उसके भीतर से द्वेष समाप्त हो जाता है। वो किसी को शत्रु नहीं देख पाता, क्योंकि वो जानता है कि जो सामने है वही भीतर भी है। यही दृष्टि कर्म को शुद्ध बनाती है। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, यदि वो ज्ञान की नाव में बैठ जाए तो वो पापों के सागर को भी पार कर सकता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। ये वाक्य अत्यंत आश्वस्त करने वाला है। ये दिखाता है कि गीता निराशा की पुस्तक नहीं है। ये नहीं कहती कि अतीत में किए गए कर्मों के कारण मुक्ति असंभव है। गीता कहती है कि वर्तमान में जागरूकता आ जाए तो अतीत का भार समाप्त हो सकता है। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि ज्ञान का मार्ग धैर्य का मार्ग है। ये तुरंत फल देने वाला मार्ग नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ इस मार्ग पर चलता है, वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। यहाँ श्रद्धा, संयम और निरंतर अभ्यास, ये तीनों आवश्यक बताए गए हैं। ज्ञान केवल पढ़ लेने से नहीं आता, वो जीवन की प्रक्रिया में धीरे धीरे उतरता है। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी भी देते हैं कि संशय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति संशय में डूबा रहता है, वो न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में। अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च
संशयात्मा विनश्यति। ये संशय ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि संशय मनुष्य को निर्णय लेने नहीं देता। वो न पूरी तरह कर्म करता है, न पूरी तरह ज्ञान को अपनाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान से युक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति वास्तव में कर्म में रहते हुए भी कर्म से बंधता नहीं। वो कर्म करता है, लेकिन उसका मन कर्म में उलझता नहीं। वो परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर देता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम। ऐसे व्यक्ति के कर्म उसे बांध नहीं पाते। वो संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है। अध्याय 4 का अंतिम संदेश यही है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ज्ञान कर्म को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे पवित्र बनाता है। कर्म ज्ञान को बाधित नहीं करता, बल्कि उसे जीवन में उतारने का माध्यम बनता है। जब मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, तब उसका जीवन यज्ञ बन जाता है। उसका हर कर्म, हर निर्णय, हर प्रयास साधना बन जाता है। अर्जुन अब स्पष्ट रूप से समझ चुका था कि कृष्ण उसे युद्ध के लिए मजबूर नहीं कर रहे। वे उसे जीवन के नियम समझा रहे हैं। युद्ध केवल एक परिस्थिति है, वास्तविक युद्ध भीतर है, अज्ञान और ज्ञान के बीच। और ये युद्ध हर मनुष्य को लड़ना पड़ता है। जो इस युद्ध में ज्ञान के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वही वास्तव में विजयी होता है। अध्याय 4 यहीं पूर्ण होता है। ये अध्याय अर्जुन को ये दृष्टि देता है कि जीवन केवल कर्मों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा है। ये यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और कर्ता मानता है। और जिस क्षण वो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, उसी क्षण मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अब अर्जुन अगली अवस्था के लिए तैयार है। अब वो ये जानना चाहता है कि कर्म और संन्यास में वास्तव में श्रेष्ठ क्या है। क्या कर्म करते रहना बेहतर है या कर्म का त्याग करना? इसी प्रश्न से अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का आरंभ होता है, जहां कृष्ण कर्म और संन्यास के संबंध को और भी स्पष्ट करेंगे।